Hello everyone, welcome again my new video in which we discuss about NG tube, nasogastric tube. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं the topic under discussion, introduction, purpose, uses, types, size, procedure, care of nasogastric tube and complications. So let's start. First of all, introduction. Nasogastric tube is small in size to be inserted in stomach through the nose. जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है ये स्मॉल साइज की होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, जो नोज के थ्रू स्टमक में इंसर्ट की जाती हैं। पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड फीडिंग अनकॉन्शियस पेशेंट, वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं उन्हें फीडिंग करने के लिए, पेशेंट हुज हैविंग माउथ सर्जरी या उस पेशेंट को जिसको माउथ सर्जरी हुई हो। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टाइप, जो फीडिंग करते हैं हम नासोगैस्ट्रिक ट्यूब से वो कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं, कंटिन्यूस फीडिंग एंड बोलस फीडिंग। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस फीडिंग और बोलस फीडिंग। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। कंटिन्यूस फीडिंग, कंटिन्यूस फीडिंग क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड गिवन इन लॉन्ग टाइम आल्सो कॉल्ड रेगुलर फीडिंग, पर्सन प्लेस्ड इन सेमी फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फीडिंग। क्या कह रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड, इसमें जो छोटे अमाउंट यानी कम मात्रा में भोजन दिया जाता है, और लॉन्ग टाइम आल्सो कॉल्ड रेगुलर फीडिंग, और लंबे समय तक इसे रेगुलर फीडिंग भी कहते हैं। पर्सन प्लेस्ड इन सेमी फाउलर पोजीशन ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ फीडिंग, इसमें फाउलर पोजीशन यहाँ पर फिगर के हिसाब से देख सकते हैं, पेशेंट फाउलर पोजीशन में होना चाहिए। और क्या कह रहा है? बोलस फीडिंग, दिस टाइप ऑफ फीडिंग आल्सो नोन एज ग्रेविटी फीडिंग, इसे ग्रेविटी फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फीड इज गिवन इन शॉर्ट टाइम, इसमें काफी मात्रा में, एनफ मात्रा में, बड़े मात्रा में भोजन दिया जाता है छोटे समय में। और क्या कह रहा है? विद इन 20 मिनट्स, अप्रॉक्स 20 मिनट के अंदर। ड्यूरिंग दिस फीडिंग पेशेंट प्लेस इन फाउलर पोजिशन, इस फीडिंग के टाइम में भी फाउलर पोजिशन दिया जाता है। और क्या कह रहा है? यहाँ पे टॉपिक है यूजेस। यूजेस पहला है गैस्ट्रिक एनालिसिस। क्या है? गैस्ट्रिक एनालिसिस। गैस्ट्रिक एनालिसिस में होता क्या है? जब पेशेंट को लंबे समय तक एसिडिटी हो रही हो, उसके मुंह में छाले हो जा रहे हो, वो ना ठीक हो रहा हो, तो क्या करते हैं हम? नजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम नोज के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम स्टमक से कुछ कंटेंट लेते हैं, जिसका हम पीएच वैल्यू चेक करते हैं और डायग्नोसिस करेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। और गैस्ट्रिक लेवेज नेक्स्ट है। गैस्ट्रिक लेवेज आप देख सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है? यदि पेशेंट गलती से या जानबूझकर कोई पॉइजनिंग ले लेता है, पॉइजनिंग एजेंट या टॉक्सिक एजेंट ले लेता है, तो उसमें क्या होता है कि लेवेज की मदद से हम स्टमक वॉश करेंगे और फ्लूइड को एनजी ट्यूब के थ्रू बाहर निकालेंगे। अब क्या है? डिकम्प्रेस स्टमक, डिकम्प्रेस स्टमक। डिकम्प्रेस स्टमक में क्या होता है? इसमें जब किसी पेशेंट को गैस पास आउट ना हो रहा हो और पेन से वो परेशान हो, तो एनजी ट्यूब के थ्रू हम उस गैस को पास आउट कर सकते हैं और उसे गैसियस डिस्टेंशन से हम रिलीफ दिला सकते हैं। आगे क्या है? आफ्टर स्टमक सर्जरी, आफ्टर स्टमक सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट का सर्जरी करते हैं और सर्जरी साइड के नियर अबाउट फ्लूइड इकट्ठा होता है, सर्जरी के जो साइट होते हैं वहां सर्जरी करने के बाद उस सर्जरी साइट से भी पस रिलीज या फ्लूइड रिलीज होता है, वो कैविटी में या पेट में वो इकट्ठा होता है। इससे हम क्या करते हैं? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं, उससे हम जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ रहता है पेट में, उसे हम बाहर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। टाइप्स ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। टाइप्स ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब दो टाइप के होते हैं, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब और डबल ल्यूमेन ट्यूब। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब क्या है? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब also known as Levin tube, this type of tube have one opening, and it is only for feeding, या इसमें वन ओपनिंग होता है और यह सिर्फ फीडिंग के लिए होता है। डबल ल्यूमेन ट्यूब, दूसरा क्या है? डबल ल्यूमेन ट्यूब, सैलम सम्प ट्यूब कैथेटर, विच इज लार्ज बोर एनजी ट्यूब विथ डबल ल्यूमेन,
ओपनिंग यूज फॉर स्टमक इरिगेशन आल्सो, इसमें हम फीडिंग के साथ साथ स्टमक इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टमक से फ्लूइड आउट करना हो तो उसे हम इससे आउट भी कर सकते हैं, अगर कोई फीडिंग करनी हो तो उसे फीडिंग भी कर सकते हैं डबल ल्यूमेन ट्यूब में। अब बात करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब साइज। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब साइज फॉर न्यूनेटल, जो न्यूनेटल होता है उससे 6-8 एफजी का, जिसका कलर होता है लाइट ग्रीन, और 8 का क्या होता है ब्लू। 6 का होता है लाइट ग्रीन और 8 का ब्लू होता है। फॉर इन्फेंट्स 8 और 10 एफजी, 8 का कलर होता है ब्लू, 10 का होता है ब्लैक। फॉर चाइल्ड, चाइल्ड में यूज किया जाता है 12 एफजी और 14 एफजी। 12 का होता है व्हाइट कलर और 14 का होता है ग्रीन। फॉर एडल्ट 16 और 18 एफजी, 16 का कलर होता है ऑरेंज, 18 का होता है रेड। फॉर एबनॉर्मल टाल, जिनकी हाइट जरूरत से ज्यादा लंबी होती है, उनके लिए 20 एफजी यूज किया जाता है और उसका कलर होता है येलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या कह रहा है, आर्टिकल सोर्सेस नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, आर्टिकल सोर्सेस नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। इसमें क्या है, क्या क्या जो प्रोसीजर के समय आर्टिकल्स यूज होते हैं। क्या कह रहा है, 1% सोडा बाइकार्बोनेट फॉर क्लीनिंग द नोस्ट्रिल, 1% सोडा बाइकार्बोनेट लेते हैं नोस्ट्रिल को क्लियर करने के लिए। और फिर क्या कह रहा है, वाटर सॉल्युबल लोकल एनेस्थीसिया लाइक 2% डाइलोकेन एंड 2% लिंगोकेन। ये यूज होता है पेशेंट को अनेस्थेटिक करने के लिए और लुब्रिकेंट करने के लिए। उसके बाद क्या है, चेक प्रॉपर साइज ऑफ ट्यूब। यहाँ देख रहे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम साइज चेक करते हैं ट्यूब की कि प्रॉपर साइज है या नहीं। अब क्या कह रहा है, चेक प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ ट्यूब विथ हेल्प ऑफ सिरिंज यूजिंग पंप। हम जब ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जब ट्यूब हम इंसर्ट कर देते हैं तो सिरिंज की मदद से हम चेक करते हैं कि प्रॉपर फिक्सेशन हुआ है कि नहीं पंप करके। फिर क्या कह रहा है, प्रोसीजर टू एडमिनिस्ट्रेटेड नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। फिर क्या कह रहा है, कॉन्सेंट मस्ट बी टेकन। हम अगर किसी पेशेंट को, यानी जिस पेशेंट को हमें एनजी ट्यूब डालनी है, पहले उससे कंसेंट ले लेते हैं, उसे हम बता देते हैं पोजीशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में कि आपका ये प्रोसीजर होना है, और उससे कंसेंट लेते हैं कि आप इस पे एग्री हैं या नहीं एग्री हैं। फिर क्या कह रहा है, गिव हाइलर फाउलर पोजीशन, हायर फाउलर पोजीशन देते हैं जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, साइट ऑफ इंसर्टन लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल, और जो साइट होता है लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल में हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। फिर क्या कह रहा है, मेजरमेंट ऑफ ट्यूब साइज फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ईयर लो देन सिफाइड प्रोसेस। आप यहाँ भी आपने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक हम साइज चेक करते हैं कि प्रॉपर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अप्लाई 2% ज़ोलोकेन एट द टिप ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनेस्थीसिया एंड लुब्रिकेशन। जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि 2% ज़ोलोकेन एंड टिप ऑफ द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब उस पर अप्लाई करते हैं, और जो ये काम करता है एनेस्थीसिया का और लुब्रिकेशन जेल का काम करता है। ठीक है, अब क्या करें, क्लियर द नोस्ट्रिल बाय 1% सोडा बाइकार्बोनेट, 1% सोडा बाइकार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1% सोडा बाइकार्बोनेट। क्या कह रहा है, इंसर्ट द ट्यूब इन द लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल, लेफ्ट नॉन्स्ट्रिल में हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट व्हेन यू विजुअलाइज द ट्यूब इनटू द बैक ऑफ थ्रोट। उससे कहेंगे पेशेंट से कि आप देखिए आपकी जो थ्रोट के बैक में ट्यूब इंसर्ट हो रहा होगा, उसे क्या कह रहा है, एंड टेल देम टू swallow लाइक वाटर, उसे वाटर की तरह निगलने की कोशिश करें। If the patient is unable to swallow, give a glass of water with a straw and sip water। और अगर वो अनेबल होता है, मतलब पानी ट्यूब को swallow करने में अनेबल होता है, तो उसे एक गिलास पानी देंगे और उसे कहेंगे स्ट्रॉ के साथ, उसे कहेंगे कि इसे पानी को पियो और उसे अंदर लेने की कोशिश करो। फिर क्या करें, इफ ड्यूरिंग इंसर्शन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑकर देन फॉल बैक द ट्यूब a little and wait for subside condition and insert it again। क्या होता है कि जब हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आकर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस समय थोड़ी देर के लिए हम एनजी ट्यूब को बाहर करेंगे और थोड़ा टाइम वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम नॉर्मल होने पे फिर उसको अगेन इंसर्ट करेंगे। देन चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब
विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, सॉरी कर चुके होते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो एनजी ट्यूब है वो प्रॉपर फीडिंग हुई है या नहीं हुई है, एक्सरे की हेल्प से। फिर है नेक्स्ट, केयर ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, केयर ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, चेक प्लेसमेंट बिफोर एवरी फीडिंग बाय एस्पायरेशन और अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन और एस्पायरेशन की हेल्प से हम प्रॉपर चेक करेंगे प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, चेक रेसिडेंशियल वॉल्यूम बिफोर एवरी फीड, नॉर्मल अमाउंट 100 ml, इफ मोर देन 100 ml वाइड रेस्पिरेटिंग। क्या कह रहा है, चेक रेसिडेंशियल वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम हम चेक करते रहेंगे कि जो हमने फीड या मेलिंग दी है हमने, वो उसका अमाउंट कितना है। और क्या कह रहा है, चेंज फीडिंग एवरी 4 आवरली, हम फीड को हम चेंज करेंगे एवरी 4 आवरली। चेंज ऑफ फीडिंग कंटेनर एवरी 24 आवर, जो फूड कंटेनर होगा, जो फीडिंग कंटेनर होगा, उसको हम 24 आवर में चेंज कर देंगे। फिर क्या करें, चेंज ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एवरी 7 डेज, हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को हर 7 दिनों में चेंज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और हॉस्पिटल पॉलिसी, पेशेंट और हॉस्पिटल पॉलिसी के अनुसार भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर क्या करें, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वोमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन एंड प्रेशर सोर्स। तो ये रहा हमारा वीडियो, इसमें हमने डिस्कशन की नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।